12 सेकंड्स कहने को तो ज़रा सा वक्त है, लेकिन 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि टाइम अगर 12 सेकंड्स भी इधर उधर होता तो कई लोग ज़िंदगी से हाथ धो सकते थे। बात है 13 नवंबर 2020 की, जब एस्टेरॉयड 2020 VT4 ज़मीन के पास से गुजरने वाला था। इधर ज़मीन 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रही थी, तो उधर से एस्टेरॉयड भी अर्थ की तरफ ही आता जा रहा था। अर्थ के ग्रेविटेशनल जोन में आने के बाद उस एस्टेरॉयड की स्पीड काफी तेजी से बढ़ गई, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि वो एस्टेरॉयड अर्थ के ऑर्बिट से क्रॉस करके आगे निकल गया। अर्थ और एस्टेरॉयड में जस्ट 383 किलोमीटर का डिस्टेंस था कि वो एस्टेरॉयड अर्थ के ऑर्बिट को लीव करके कहीं दूर चला गया, और ये एस्टेरॉयड अगर उसी ऑर्बिट से 12 सेकंड्स बाद गुजरता तो जमीन को हिट कर जाता, और जिस रीजन में इसका कुलियन होता वहां काफी बर्बादी होती। इसलिए इसे क्लोजेस्ट एस्टेरॉयड इनकाउंटर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बोला गया है। बिल्कुल ऐसा ही एस्टेरॉयड ज़मीन पर आ रहा है, और इसके ज़मीन से कुलियन के चांसेस बाकी अब तक के ऑब्जर्व्ड एस्टेरॉयड्स के चांसेस से कहीं ज़्यादा हैं। 27 दिसंबर 2024 एटलास यानी कि एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम ने एक एस्टेरॉयड ज़मीन के पास डिटेक्ट किया है। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि एस्टेरॉयड से रिलेटेड एडवांस में अलर्ट्स जारी करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एस्टेरॉयड्स को लेकर इतना टेंस नहीं होते, बिकॉज ज़्यादा एस्टेरॉयड्स का साइज इतना छोटा होता है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर होते ही ख़त्म हो जाते हैं, और सेकेंडली उनका अर्थ के साथ हिट करने का चांस इंतहाई कम होता है कि उनकी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन 2024 में डिटेक्ट हुआ ये एस्टेरॉयड, जिसका नाम 2024 YR4 रखा गया, उसको कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सिमुलेशंस के ज़रिए से ऑब्जर्व करके ये मालूम हुआ कि ये एस्टेरॉयड हमारे सन के चारों तरफ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जहां हर 4.5 ईयर्स में ये अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है। लेकिन साल 2028 के बाद जब ये घूम कर आएगा ना, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री अर्थ के काफ़ी करीब होगी। फिर कैलकुलेशंस किए गए तो पता चला कि इस एस्टेरॉयड के अर्थ से हिट करने के चांसेस हैं 1.2%, और 1% को क्रॉस करते ही हर एस्टेरॉयड एक ग्लोबल इमरजेंसी बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1% से कौन डरता है। तो जब ये एस्टेरॉयड हमसे टकराएगा ना, तो उसकी स्पीड 17 किलोमीटर पर सेकंड होगी, और जिस एस्टेरॉयड ने डायनासोर्स का सफाया किया था उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर सेकंड। नासा ने जब उसको वेरीफाई किया तो चांस ऑफ कुलियन 1.2% से बढ़ के 2.3% हो गया। फिर यकीन ना आया तो रिसर्चर्स ने री एक्सेस किया, कैलकुलेशंस किए दोबारा से, तो चांसेस 2.6% नजर आए, और फिर 3.1% तक जा पहुंचे, और साथ 0.3% इस चीज का भी चांस था कि ये एस्टेरॉयड जमीन के बजाय चांद से टकरा जाएगा। और यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। रिसर्चर्स कहते हैं कि जैसे जैसे हमें ज्यादा डाटा मिला, इसके अर्थ के साथ टकराने के चांसेस और ज्यादा होते जाएंगे। इसका डायमीटर 55 मीटर्स तक होगा। असल में इसकी डेंसिटी भी तो ज्यादा है ना, तो एटमॉस्फेयर के साथ हिट करके डिसॉल्व होने का भी कोई चांस नहीं है। और इंडिया के लिए ये ज़्यादा टेंशन की बात है, बिकॉज जब इसका कुलियन टाइम होगा और अर्थ की उस वक्त जो रोटेशनल सिचुएशन होगी, उस लिहाज से 3 जगहों पर इसके टकराने के चांसेस ज़्यादा हैं। पहला स्पॉट है कोलंबिया में मौजूद बगोटा, दूसरा नाइजीरिया में मौजूद लागोस, और तीसरा इंडिया में मौजूद मुंबई। और ये तीनों ही हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट से बना है, और इकोनॉमिकली भी काफ़ी डेवलप्ड सिटीज़ हैं। लेकिन क्या इंसानियत के पास कोई हल भी है? तो नासा का डॉट मिशन यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट एक काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक है, जो फ्यूचर में किसी भी खतरनाक एस्टेरॉयड को डाइवर्ट करने के लिए यूज़ होती है। लेकिन हर एस्टेरॉयड एक अलग तरीके का होता है। उसका साइज, डेंसिटी, ऑर्बिट और इम्पैक्ट का वार्निंग टाइम सब कुछ डिटरमिन करता है कि उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। अभी तक 2024 YR4 का कोई डिफ्लेक्शन प्लान खास सामने नहीं आया, लेकिन अगर नए डाटा ने इसका थ्रेट लेवल और भी बढ़ा दिया तो क्या इंसानियत के पास वक्त होगा इसको रोकने का? अगर ये एस्टेरॉयड्स ओशन में गिरते हैं तो ज़्यादा सुनामी का ख़तरा होता है। फिर अगर किसी पॉपुलेटेड एरिया के ऊपर इंटर होते हैं तो
صرف شیشہ توڑنے یا ہلکے اسٹرکچرل ڈیمیج کا باعث بنتے ہیں، لیکن اگر ان کا سائز زیادہ ہو تو کافی بلڈنگز گر سکتی ہیں اور اس سٹی لیول کا ڈسٹرکشن ہو سکتا ہے۔